ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे दिमाग में जो है एक थॉट आया था। ये तुमको बताना है कि ये जो मेरे दिमाग में विचार आया है ये सही है या गलत है। तो जो है कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हो इस चीज़ को। वो विचार मेरा ये है कि कोई भी इंसान अगर एक एक सुपर नेचुरल चीज़ में मानता है, वो फेथ रखता है अपना एक सुपर नेचुरल चीज़ में, तो जाहिर सी बात है वो और भी चीज़ों में अपना और सुपर नेचुरल चीज़ों में भी अपना मानने लगेगा। सुपर नेचुरल चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सुपर नेचुरल चीज़ ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी में नहीं है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, पर कोई ऐसा क्लेम कर सकता है कि एग्जिस्ट करती है। जैसे कोई क्रिएटर हो गया, जैसे कि बहुत सारे रिलीजन ऐसा बोलते हैं कि इस दुनिया को किसी क्रिएटर ने बनाया है जो कि हमको दिखते नहीं है पर वो कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई बोलता है भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर वो किसी के ऊपर चिपट जाते हैं। कोई कुछ सुपर नेचुरल चीज़ को बोल सकता है टोने टोटके, ये जादू टोने, मैजिक, इन सब के बारे में बोल सकता है। ये सब सुपर नेचुरल चीज़ें हैं जो कि रियलिटी में नहीं है, यानी कि इनका कुछ मटेरियल लिंक नहीं है और विज्ञान इनके ऊपर कोई स्टडी नहीं करता। पहली बात तो इन चीज़ को, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती यही इनका नहीं पता है। तो मेरा जो वीडियो का बनाने का जो पूरा लॉजिक रहेगा, जो लॉजिक है वो यही है कि अगर कोई भी इंसान एक सुपर नेचुरल चीज़ में मानता है तो फिर वो और 10, 50, 100 सुपर नेचुरल चीज़ में मानने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को तोड़ करके देखता है। हमारे माइंड में डुअलिटी वाला चीज़ जो है वो पहले से ही है। जैसे इस दुनिया में सुख है तो फिर दुख भी है, हेड है, टेल भी है, ठीक है, अच्छा है, बुरा भी है। तो ऐसे दो दो चीज़ों में चीज़ें जो हैं बटी हुई है, ठीक है, भूत है, भविष्य भी है। तो हमारा जो दिमाग है वो चीज़ों को डुअलिटी में तोड़ता है, ठीक है। कोई चित्र है तो उसका चित्रकार होगा, खुशबू है तो बदबू भी होगी। तो जैसा फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि कोई क्रिएटर है और वो जो है सिर्फ अच्छा ही करता है, तो फिर दिमाग में, और कोई उस क्रिएटर में मान रहा है कि भाई ये क्रिएटर है जो कि अच्छा ही करता है, तो फिर दिमाग में अपना भी सवाल उठेगा तो फिर ये बुराइयाँ कौन करता है, कौन है जो ये बुराई करता है। तो फिर हमको कुछ एक बुरी चीज़ बनानी पड़ेगी कि कोई तो मतलब ऐसा होता है जो बुराइयाँ करता है, जैसे कोई राक्षस हो गया या कोई भूत प्रेत हो गया। तो जैसे ही किसी ने माना कि क्रिएटर जो है एक क्रिएटर है जो कि अच्छा ही करता है, वो खुद ही जो है फिर उनमें भी मानने लग जाएगा, राक्षसों में, वो जो है भूत प्रेतों में भी मानने लग जाएगा। फिर उसने भूत प्रेतों में माना, अब जो है वो टोने टोटकों में भी मानने लग जाएगा, क्योंकि भाई तांत्रिक होगा जो भूत प्रेतों को वश में करता है, या कोई किसी के ऊपर ऐसी शक्ति छोड़ देता है, वो सब चीज़ों में मानने लगेगा। कोई इंसान मानता है कि परमात्मा है तो फिर आएगा वहाँ से आत्मा का कॉन्सेप्ट, आत्मा में मानेगा तो फिर जो है आत्मा को तोड़ेगा दिमाग कि कोई आत्मा होती है जो कि एक अच्छी आत्मा होती है और एक होती है जो कि बुरे आत्मा होती है। अच्छी आत्मा जिसने अच्छे कर्म किए, बुरी आत्मा जिसने बुरे कर्म किए। बुरी आत्मा को कहीं से लिंक कर देगा कि वो भूत प्रेत बन गई है। स्वर्ग और नर्क वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि स्वर्ग है जहाँ पे सिर्फ इंसान को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, उससे ही एग्जैक्टली अपोजिट नर्क भी होगा जहाँ पे लोगों को उनके बुरे कर्म की सजाएं मिलती हैं, जहाँ पर जो है राक्षस लोग रहते हैं जो कि सजाएं देते हैं। देवता हैं तो दानव हैं, यानी कि जो जो रियल लाइफ में हमारी चीज़ें टूटी हुई हैं, दो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, ठीक है। जैसे कोई घर है तो कोई बेघर भी होगा। तो ऐसे जो है जो हमारे सुपर नेचुरल चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं, जिसमें विश्वास करते हैं, वो भी तुम देखो कि दो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो रखी हैं। तो इसलिए होता क्या है, जैसे ही कोई एक इंसान एक सुपर नेचुरल चीज़ में मानता है,
वो और 50 तरीके की सुपर नेचुरल चीज़ों में मानेगा ही मानेगा, क्योंकि उसका दिमाग उसको लिंक करने लग जाएगा। एक से दूसरी चीज़ की तरफ लिंक करेगा, दूसरी से तीसरी तरफ लिंक करेगा, और पता ही नहीं चलेगा कि मैंने शुरुआत में तो जो है सिर्फ एक क्रिएटर में माना था, अब धीरे धीरे मैं ये जादू टोनों की तरफ कैसे आ गया, या टोने टोटो की तरफ मैं कब मानने लग गया, उसको पता भी नहीं चलेगा ये सब चीज़ें। तो इसलिए जो है ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा था वो यही था कि किसी एक भी चीज़ में मान मत लेना धोखे से भी। वो इसलिए अगर कोई तुम सिर्फ ऐसे ही मान रहे हो ना, बिना सोचे समझे अगर तुम मान रहे हो, तुमको पता नहीं लगेगा तुम कब 50-100 चीज़ों में और ऐसी चीज़ों में अपने आप ही मानने लग गए। ठीक है, उसको जो है तुम जानो, अपने आप एक्सपीरियंस करो उस चीज़ को, अपनी रैशनल थिंकिंग से उसको सोचो, और अगर नहीं आ रहा ना तो उसको मत मानो, मतलब कि हाँ भी मैं इस चीज़ में नहीं मानता हूँ। ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मानने और जानने का जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे कि ये मेरा हाथ है तो ये मैं मानता नहीं हूँ, इसको मैं जानता हूँ कि हाँ ये मेरा हाथ है। तो ये डिफरेंस होता है। मानने में जो है थोड़ा अंधापन आ जाता है कि हाँ ये मैं विश्वास कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ना एक तरीके से जो मान्यता का ये लोग मानते हैं वो एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ में अलग अलग शाखाएं निकली होती हैं, तो देखो कि कोई एक शाखा निकली है, उसको सपोज करो वो स्वर्ग की शाखा है, एक शाखा नरक की, एक शाखा भूत प्रेत की, एक शाखा राक्षस की, एक शाखा कुछ और अलग अलग चीज़ जो भी वो मानते हैं। ये सब चीज़ों में जो भी ये शाखा हैं, इन सब की जो जड़ है, तो मैं ध्यान से देखो तो वो है क्रिएटर, उस रिलीजन का, जिस क्रिएटर में वो विश्वास रखते हैं। क्योंकि लोग उस क्रिएटर में मानते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब जो है उन शाखाओं में मानने लग गए। तो इसलिए जो है वो क्रिएटर जो है वो एक तरीके से सेंट्रल चीज़ है। बाकी जितनी भी चीज़ें में लोग मान रहे हैं, कोई जादू टोना में मान रहा है, कोई किसी चीज़ में मान रहा है, वो सब इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है एक क्रिएटर के ऊपर विश्वास किया। अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं क्रिएटर में नहीं मानता, मैं जो है किसी चीज़ में नहीं मानता, पर मैं जो है एनर्जीज में मानता हूँ, कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। या कोई बोले कि मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि मैनिफेस्टेशन में मानता हूँ मैं, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ऐसा सोचने लग जाएंगे तो यूनिवर्स जो है उसको मेरी तरफ भेजने लगेगा। तो ये भी एक मान्यता ही है, तुमने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है, ये भी एक मान्यता है। और तुम इस चीज़ में मानोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि अब मैं कैसे 40-50 चीज़ों में मानने लग गया, क्योंकि तुमने पहला स्टेप गलत कर दिया ना। तुमने किसी चीज़ को बिना सोचे समझे ही मान लिया, पहला स्टेप गलत कर लिया। अब तुम जो है पता ही नहीं चलेगा तुम जो है कब 4-5 चीज़ों में मानने लग गए, फिर 5 चीज़ों के बजाय तुम 10-15 चीज़ों में मानने लग गए। मैं बोल रहा हूँ कि कभी मानने से तो बिल्कुल बच जाओ, सिर्फ जानने की कोशिश करो, रैशनल थिंकिंग डेवलप करो, और कम्प्लीटली जो है रिजेक्ट करो। ज़िंदगी जो है कुछ ऐसा नहीं है कि तुमने किसी चीज़ को मान लिया तो बहुत अच्छी बीत जाएगी। तुम मानो या मत मानो, ज़िंदगी जो है वो बदलेगी हाथ से, दिमाग से ही बदलेगी, दिमाग से ही जियोगे, और अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं क्रिएटर में मानता हूँ, या कुछ लोग इस डिबेट में फंस जाते हैं कि क्या क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता। चलो, क्रिएटर अगर एग्जिस्ट करता है इस दुनिया का, क्या तुमको जो है अब मंडे ऑफिस नहीं जाना, तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई जॉब है तो उसमें तुमको जाना ही पड़ेगा। तो अब क्रिएटर एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, उससे तुम्हारी जॉब पर तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला, तुमको तो जो है वो थैला लेकर के जाना ही पड़ेगा ऑफिस। तो इसलिए कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये जितनी भी मान्यताएं हैं, ये सच हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ज़िंदगी तो वैसे भी वैसे ही चलने वाली है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो बताना। बाय।